नीपा हाइडेंट वाटर बोर्ड का लाइन से टैंकर्स है वो पानी भरने के लिए जो है अंदर जा रहे हैं हाइडेंट पे, लेकिन उनकी नंबर प्लेट्स ही नहीं है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके तो नंबर प्लेट्स है ही नहीं। बड़ी व्हीकल्स होती है, जैसे बस हो गई, जो हैवी ट्रैफिक हो गई, जो हैवी व्हीकल्स हो गई, तो उसमें तो अजरक वाली नंबर प्लेट्स है ही नहीं। पूरे शहर में 80% टैंकर्स, रक्शे, चिंची और भी जो बसें हैं, प्राइवेट बसें, उनमें तो कोई अजरक वाली नंबर प्लेट नहीं है, पीली वाली। भाई जो अपने घर की कफालत कर रहा है, सुबह निकल रहा है, उसके ऊपर चालान किए जाते हैं। ठीक है, बात यह है कि ये जो बड़ी व्हीकल्स वाले हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनके लिए ये कानून कब बनेगा। दोस्तों, महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन आफाक अहमद ने कहा कि अजरक वाली नंबर प्लेट किसी सूरत कबूल नहीं। सिंध हुकूमत हट धर्मी से बाज आए और महाजिर अवाम पर जबरदस्ती अजरक थोपना बंद करे। आफाक अहमद ने मजीद कहा कि अजरक महाजिर कौम का कल्चर नहीं। जिस तरह किसी सिंधी को जबरदस्ती शेरवानी या जिन्ह कैप नहीं पहनाई जा सकती, इसी तरह किसी महाजिर को अजरक अपनाने पर भी मजबूर नहीं किया जा सकता। जब आपसे गवर्नर सिंध ने कल एक बयान में कहा कि अजरक जो है एक तहजीब है, अजरक जो है एक एहतराम है, तो मेरे भाई जब एक एहतराम की चीज है तो आप उसको फ्री दे दें। एक जगह ये बोलना है कि 500 साल पुरानी ये सकाफत है, ठीक है, हमें इसका एहतराम करना चाहिए। हम तो एहतराम करते हैं, कराची वाले तो एहतराम करते हैं, लेकिन आपको फ्री में देने के लिए प्रॉब्लम है। कहीं असम्बलीज में बहुत दफा के ऐसे वाकयात हैं कि खवातीन को जो है इज्जत से जो है वो भी पहनाई गई है, अजरक भी पहनाई गई है एज अ गिफ्ट। तो भाई आप यहाँ पर भी ये काम कर लें, कराची वालों के साथ भी ये काम कर लें, लेकिन आपने ये काम नहीं करना। ये जो मेयार है ना सिंध गवर्नमेंट का, जो ये मुकेश चावला साहब का, ये दिखाना बहुत जरूरी था कि भाई बाइट्स के ऊपर जरूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिजिटल तशक्कुर न्यूज। मेरा नाम है अली मंसूर। अच्छा, भी अजरक वाली नंबर प्लेट्स जो कि 14 अगस्त 2025 को लास्ट डेडलाइन है कि आप लोगों ने वो नंबर प्लेट्स बाइक्स पे लगानी है। अच्छा, आज हमारा गुजर हुआ डिफरेंट जगहों पर। बहुत सारे कराची के ऐसे इलाके थे जहाँ पे हम गए, गुजरे, और अच्छा उसमें ऐसे भी जगहें थी जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जैसे कि एक नीपा हाइडेंट वाटर बोर्ड का। वहां पर जब हम गए तो हमने वहां पर देखा कि लाइन से टैंकर्स हैं। अच्छा, लाइन से टैंकर्स हैं, वो पानी भरने के लिए जो है अंदर जा रहे हैं हाइडेंट पे, लेकिन उनकी नंबर प्लेट्स ही नहीं है। एक होती है कि नंबर प्लेट आपने शायद कोई गत्ते से लगाई हो या कोई ब्लैक कलर की हो, कोई नंबर प्लेट्स नहीं है। वो जो लोग हैं, जो ये टैंकर्स जो है, ये कॉन्ट्रैक्टर है। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट पर है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके तो नंबर प्लेट्स है ही नहीं। हमारी जो है ट्रैफिक पुलिस के ऑफिशियल से बात हुई, उन्होंने ये बात हमें बताई कि भाईजान खाली बाइक्स पे नहीं है ये अजरक वाली जो नंबर प्लेट है, ये ओवरऑल तमाम व्हीकल्स पर है जो कि सिंध में रजिस्टर्ड है। तो मेरे भाई जो सिंध में रजिस्ट्रेशन जो बड़ी व्हीकल्स होती है, जैसे बस हो गई, जो हैवी ट्रैफिक हो गई, जो हैवी व्हीकल्स हो गई, तो उसमें तो अजरक वाली नंबर प्लेट्स है ही नहीं। उन्होंने बाकायदा में जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने बताया कि येलो कलर की जो है वो नंबर प्लेट होगी और ऊपर अजरक होगा, डिजाइन होगा अजरक का। तो मेरे भाई, तो उनके लिए कब कानून बनेगा जो कि रोड में टैंकर्स घूम रहे हैं, दन दनाते हुए घूम रहे हैं, अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि केस रिसेंट इस ईयर में इतने सारे रिपोर्ट हुए हैं। हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे केस रिपोर्ट हुए हैं इस ईयर के अंदर कि जिनको टैंकर्स वालों ने हिट किया, उनके ड्राइवर्स ने जो है एक्सीडेंट्स हुए। तो भाई हम उनको कैसे वेरीफाइड करेंगे कि ये जो गाड़ी है वो किसके नाम है, क्योंकि पूरे शहर में 80% टैंकर्स, रक्शे, चिंची और भी जो बसें हैं, प्राइवेट बसें, उनमें तो कोई अजरक वाली नंबर प्लेट नहीं है, पीली वाली। भाई तो ये जो कानून आपने बनाया है, ये खाली बाइक वालों के लिए बनाया है।
एक गरीब के लिए बनाया है, एक उस शख्स के लिए बनाया है जो वैसे ही महंगाई में दबा हुआ है, जो अपने घर की कफालत कर रहा है, सुबह निकल रहा है, उसके ऊपर चालान किए जाते हैं। ठीक है, बात यह है कि ये जो बड़ी व्हीकल्स वाले हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनके लिए ये कानून कब बनेगा? ये तो बहुत इजी फॉर्मूला था। अगर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर डेडलाइन दे दी है और एक कानून पास कर दिया है, सबसे पहले तो आपको उधर ये लाजमी करार दे देनी चाहिए थी, जहां जो कि आज से रिलेटेड ट्रांसपोर्ट है, जो कि गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रांसपोर्ट है, उस पर तो कोई नंबर प्लेट्स है ही नहीं। क्योंकि नीपा हेड एंड पे जब हम खड़े हुए, हमने देखा वहां पर, तो भाईजान टैंकर्स में नंबर प्लेट्स ही नहीं है। तो मुकेश चावला साहब एक नजर इधर भी डाल दें। आपने कानून 22 के लिए तो बना दिया, अजरक फोबिया भी नाम दे दिया कि अजरक फोबिया। तो सर 22 साला गरीब इंसान पे आपने ये चीज नेसेसरी कर दी है, जरूरी लाजिम आपने 14 अगस्त तक ये आपने लगानी है। ये जो बड़ी व्हीकल्स हैं, कौन लोग हैं, इनको आप नहीं बोल सकते? या आप क्यों नहीं ऐसा कोई एक प्रैक्टिकल करते? आप क्यों नहीं एक ऐसी जो है बुनियाद रखते कि आप दिखाते कि भाई देखो, हमने अपने सरकारी इदारों में या हमने हमारे ट्रांसपोर्ट जो हमारे से रिलेटेड है, हमने उधर देखे ये काम किया। क्योंकि महाजिर कौमी मूवमेंट के आफाक अहमद साहब, उनका भी एक सख्त बयान आया है इसी अजरक वाली नंबर प्लेट्स के ऊपर कि कराची पर अजरक मुसल्लत नहीं की जा सकती। जैसे कि सिंध में शेरवानी और टोपी मुसल्लत नहीं की जा सकती सिंध की आवाम के लिए, वैसे ही कराची वालों पे अजरक मुसल्लत नहीं की जा सकती। आफाक अहमद कहते हैं कि अजरक वाली नंबर प्लेट किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अजरक हमारा कल्चर नहीं, महाजिर अवाम पर जबरदस्ती मुसल्लत नहीं की जा सकती। दोस्तों, महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन आफाक अहमद ने कहा कि अजरक वाली नंबर प्लेट किसी सूरत कबूल नहीं। सिंध हुकूमत हट धर्मी से बाज आए और महाजिर अवाम पर जबरदस्ती अजरक थोपना बंद करे। आफाक अहमद ने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत अगर ट्रैफिक निजाम की बेहतरी चाहती है तो सबसे पहले सड़कों की मुरम्मत और हैवी ट्रैफिक के औकात कार पर सख्ती से अमल दरामद करवाए। नंबर प्लेट और हेलमेट की बुनियाद पर लोगों के चालान और FIR का इंदराज नहीं होना चाहिए। आफाक अहमद ने मजीद कहा कि अजरक महाजिर कौम का कल्चर नहीं। जिस तरह किसी सिंधी को जबरदस्ती शेरवानी या जिन्ह कैप नहीं पहनाई जा सकती, इसी तरह किसी महाजिर को अजरक अपनाने पर भी मजबूर नहीं किया जा सकता। आफाक अहमद ने कहा कि कराची में सिर्फ 10% सिंधी जबकि 90% गैर सिंधी है। अक़लियत की जानिब से अक्सरियत पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश देही व शहरी तकसीम का सबब बनेगी और ये होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आफाक अहमद ने कहा कि मोटरसाइकिल की खरीदारी के वक्त नंबर प्लेट के पैसे लिए जाते हैं जो लाइफ टाइम होते हैं, इसलिए नई नंबर प्लेट की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। शहरियों से इस सिलसिले में आइंदा रकम ना ली जाए और जिनसे ली गई है उन्हें वापस की जाए। इसके अलावा मोटरसाइकिल सवारों को हरासा करना बंद और जांबहक होने वालों के लवाहिकीन को फीकस 50 लाख रुपए की माली मदद दी जाए। अगर हुकूमत ने ऐसा ना किया तो फिर अपने लाहे अमल का जल्द ऐलान करेंगे। ये जो टैंकर्स हैं, ये जो बसें हैं, ये जो चिंची है, ये जो रक्शे हैं, इन पे कानून नहीं है। धनाते हुए घूम रहे हैं, कोई बड़ा सानिया हो जाए, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, आप उनको कैसे वेरीफाई करेंगे भाई? तो सर इसके ऊपर भी कोई नजरसानी करें। क्योंकि जब आपसे गवर्नर सिंध ने कल एक बयान में कहा कि अजरक जो है एक तहजीब है, अजरक जो है एक एहतराम है, तो मेरे भाई जब एक एहतराम की चीज है तो आप उसको फ्री दे दें। हम जो है एक सिंध गवर्नमेंट से बोलते हैं कि इसको फ्री में दें, क्योंकि अजरक जो है एक काबिल एहतराम चीज है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। जब आपको गवर्नर सिंध ने भी कह दिया तो उसके ऊपर सईद अली साहब कहते हैं कि शायद गवर्नर साहब लाइल्म है कि ये कोई फैंसी नंबर प्लेट नहीं है, ये तो एक डिजिटल नंबर प्लेट है, इससे वेरीफाइड होंगे बंदे, क्राइम में कमी होगी, इसमें जो है क्या कहते हैं हमें मदद होगी कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि क्राइम कर रहे हैं। तो सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आप दोनों के बीच में एक गवर्नर सिंध और सिंध गवर्नमेंट एक दूसरे के ऊपर जो है तंजबाजी कर रहे हैं। भाई साहब, गवर्नर सिंध ने ये बात कही थी कि भाई अजरक जो है आप तोहफे में दे दें, हम तोहफों में देते हैं। उनका कहने का मतलब ये था कि वो तोहफों में देते हैं।
एक सिंध की सकाफत है तो उसको तोहफों में दिया जाए। तो आप एक तोहफा दे दें एक कराची की आवाम को या सिंध की आवाम को, एक तोहफा दे दें। लेकिन नहीं, आपने एक जगह ये बोलना है कि 500 साल पुरानी ये सकाफत है, ठीक है, हमें इसका एहतराम करना चाहिए। हम तो एहतराम करते हैं, कराची वाले तो एहतराम करते हैं, लेकिन आपको फ्री में देने के लिए प्रॉब्लम है। लेकिन कहीं असम्बलीज में बहुत दफा के ऐसे वाकयात हैं कि खवातीन को जो है इज्जत से जो है वो भी पहनाई गई है, अजरक भी पहनाई गई है एज अ गिफ्ट। तो भाई आप यहाँ पर भी ये काम कर लें, कराची वालों के साथ भी ये काम कर लें, लेकिन आपने ये काम नहीं करना। ये जो मेयार है ना सिंध गवर्नमेंट का, जो ये मुकेश चावला साहब का, ये दिखाना बहुत जरूरी था कि भाई बाइट्स के ऊपर जरूरी चालान कटेंगे, दुगने चालान हो जाएंगे। स्टार्टिंग में यही बातें हो रही थी ना, लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या कौन कौन से कानून बना दिए गए थे। ये जो एक तबका है ट्रांसपोर्ट का, वाटर टैंकर, लोडिंग ट्रक्स, बसेस, चिंची, रक्षा, सर इसके लिए आपका क्या, आप इसके ऊपर क्या लाए अमल करेंगे? इसके ऊपर भी कर दें। छोटी छोटी सी चीजें हैं, कहीं तो ऐसी चीज आप कर दें कि जिससे आवाम को नजर आए कि ये कानून है। 22 सालों के लिए कानून, हैवी व्हीकल्स, रक्षा, टैक्सी, बसेस, उनके लिए कोई कानून नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।